सिंध और पंजाब के मुतादिद अजला में शदीद धुंध का राज। मोटरवे M2 इस्लामाबाद से इंटरचेंज तक बंद। इस्लामाबाद डेरा इस्माइल खान मोटरवे M14 हकला से दाऊद खेल, मोटरवे M4 खानेवाल से मुल्तान तक बंद। सिंध में कौमी शाहराहों पर सकरेंड से मीरपुर माथेलो और सेहवन से लाड़काना तक शदीद धुंध। हद निगाह सिफर से 15 मीटर रह गई। सखर मुल्तान मोटरवे M5 को सखर से घोटकी तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मुल्क के शुमाली इलाका जात आज भी यकबस्ता हवाओं की लपेट में। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, दीर, चित्राल, सवात में भी मौसम शदीद सर्द रहेगा। पाकिस्तान की किसी भी सूरत में कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल की सख्त मुखालफत। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मंदूब उस्मान जदून ने खिताब में कहा, कीमियाई हथियारों का कन्वेंशन आलमी तख्फीफ असलहे के निज़ाम का बुनियादी सुतून है। पाकिस्तान कन्वेंशन के मुकम्मल, मौसर और गैर इम्तियाजी निफाज की हिमायत करता है। पाकिस्तान शाम की वहदत, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत करता है। इतवार को मज़ार कायद पर जलसा होगा, अवाम तैयारी करें। बानी PTI का पैगाम सिंध के कोने कोने तक पहुंचाऊंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का सिंध के अवाम के लिए पैगाम। कहा, स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी में सिंध के अवाम भरपूर साथ दें। पाकिस्तान सुपर लीग में हैदराबाद और सियालकोट की एंट्री 11वें एडिशन में 8 टीमें एक्शन में होंगी। नीलामी की तकरीब में पाकिस्तानी निजात अमरीकी बिजनेसमैन की KFKS ने 7वीं टीम के लिए 1 अरब 75 करोड़ की सबसे बड़ी बोली लगाई और टीम को हैदराबाद का नाम दिया। ओजी ग्रुप ने 8वीं टीम 1 अरब 85 करोड़ में खरीदी और सियालकोट का नाम चुना। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने दोनों टीम ओनर्स को चाबी सौंपी। PSL के ब्रांड एम्बेसडर वसीम अकरम ने मेजबानी के फराइज अंजाम दिए। तकरीब में इमर्जिंग एशिया कप की फातेह पाकिस्तान शाहीन्स को 9 करोड़ और हांगकांग सिक्सेस की चैंपियन टीम को 1 करोड़ 85 लाख रुपए की इनामी रकम दी गई। नीलामी के बाद शौराए आफाक गुलूकार राहत फतेह अली खान को की सुपर डुपर परफॉर्मेंस। ये सिर्फ एक बोली नहीं लगी, बल्कि पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार किया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की फवाद सरवर और हमजा मजीद को मुबारकबाद। कहा, 2 नई टीम्स की शमूलियत तारीखी लम्हा है। PSL टीमों के लिए ऑस्ट्रेलियाई और अमरीकी कंपनियों ने बोली में हिस्सा लिया। हैदराबाद के ओनर पाकिस्तानी निजात अमरीकी बिजनेसमैन फवाद सरवर ने कहा, ख्वाब को हकीकत में बदलते देख रहा हूँ। बचपन में हैदराबाद में क्रिकेट खेली, तय किया था कि टीम का नाम हैदराबाद होगा। सियालकोट के ओनर ओजी ग्रुप के हमजा मजीद ने कहा, क्रिकेट हमारा जुनून है, इसके लिए काम करेंगे। सियालकोट के पास एयरपोर्ट और एयरलाइन थी, अब क्रिकेट टीम भी आ गई। कराची किंग्स की 2 नई टीम्स को मुबारकबाद। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, यह PSL में नए दौर का आगाज है। अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेटली बेकर की नई टीम ओनर्स को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। हैदराबाद और सियालकोट की टीमें PSL में शामिल होने पर दोनों शहरों के क्रिकेट लवर्स झूम उठे। हैदराबादी कहते हैं, हम भी फख्र से कह सकते हैं PSL में हमारी भी टीम है। सियालकोट के शायकीन ने अपनी टीम से चैंपियन बनने की उम्मीद लगा ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PSL की 2 नई टीमों और मोहसिन नकवी को मुबारकबाद। कहा, 2 नई टीमों की शमूलियत ने सुपर लीग में एक नई रूह फूंक दी। वक्त के साथ PSL खित्ते की बड़ी लीग्स में सरे फहरिस्त आ गई। नई टीमों में बैरूनी सरमायाकारी PSL की बैनुल अक़वामी सतह पर मकबूलियत का सबूत है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे हमसाये के खारजी हाथ। हमसाये ममालिक दहशतगर्दी को हवा देने के लिए फंडिंग और ट्रेनिंग देते हैं। दहशतगर्दी को हवा देने वाले भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दिलेराना क़यादत में दुश्मनों को जन्नाटेदार थप्पड़ मारा। पाकिस्तान ने ऐसा जवाब दिया जो दुश्मन उम्र भर याद रखेगा।
वजीर आजम शहबाज शरीफ का कोयटा में खिताब, कहा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता चंद अरसे से दहशत गर्दी ने सर उठाया। जिस तरह 2018 में दहशत गर्दों का सफाया किया, दोबारा करेंगे। वजीर आजम ने कोयटा में मुख्तलिफ मंसूबों का संगे बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। शहबाज शरीफ ने कहा, इन मंसूबों का बलूचिस्तान की तरक्की से बराह रास्त ताल्लुक है। बलूचिस्तान के लिए वर्ल्ड बैंक से 112 अरब रुपए हासिल किए। सियासी रहनुमाओं से गुफ्तगू में वजीर आजम ने कहा, कराची चमन शाहराह 300 अरब रुपए का मंसूबा है। बलूचिस्तान में बैकवर्ड 5 दानिश स्कूल बनाए जा रहे हैं। इस सूबे की तरक्की हमारा फर्ज है, कोई एहसान नहीं। कौमी सलामती को खतरात से मुताल्लिक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। पाक फौज हर चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लाहौर गैरिजन में अफसरान से खिताब, कहा मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों और दाखिली सलामती के लिए चौकस है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज को ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियती उमूर और दीगर मामलात पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने फॉर्मेशन के ज़रिए एहतमाम तरबियती मशकों का जायजा लिया। मुस्तकबिल की जंगों से मुतालिक तैयारियों और जिद्दत अपनाने पर जोर दिया। जवानों को फराहम करदा खेलों और तफरीही सहूलतों को सराहा। फील्ड मार्शल ने CMH लाहौर में हाई केयर सेंटर्स का भी दौरा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बांग्लादेशी एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान की मुलाकात। इलाकाई सलामती, दो तरफा दिफाई और फौजी ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। एयर चीफ मार्शल हसन महमूद का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा। NDU के सदर लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार से मुलाकात। आज लाहौर के पास आए नवाज शरीफ साहब, उन्होंने इस GT रोड से सफर तय किया था और हर जगह तकरीर की थी कि वोट को इज्जत दो। मुज़ाकरात होंगे जब आप 10 और 8 फरवरी को तो मुज़ाकरात चलो करेंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का काफिला लाहौर पहुंच गया। महमूद अचकज़ई कहते हैं, 8 फरवरी को पाकिस्तान बंद करेंगे तो फिर मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात तब होंगे जब आइन की बालादस्ती होगी। हम इस रोड से आए जिस पर नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था। नवाज शरीफ खानदान को कहता हूं, हमारे साथ मिलकर दोबारा इस नारे को तक़वियत दो। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, महमूद अचकज़ई बात करना चाहते हैं लेकिन PTI नहीं चाहती। तहरीक इंसाफ कंफ्यूजन दूर करे, किसी भी मामले का हल मुज़ाकरात के बगैर मुमकिन नहीं। नेशनल डायलॉग कमेटी की कोशिशें काबिल सताइश हैं। ईरान में एहतजाजी मुजाहिरों के बायस इंटरनेट ब्लैकआउट जारी। अल जजीरा TV रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान में एहतजाज के मसला कश्मीर के हल के लिए मुनसिफाना इस्तिस्वाब राय नागुज़ीर है। OIC का कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद पर अमल दरामद का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर के अवाम से मुकम्मल यकजहती का आदा। जम्मू कश्मीर की बैनुल-अक़वामी तस्लीम शुदा हैसियत के एहतराम पर जोर दिया। इस्लामी ताउन तंजीम का कहना है, भारत 5 अगस्त 2019 की एकतरफा इक़दामात वापस ले। आलमी बरादरी बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर का हल के लिए। OIC और 23 मुस्लिम ममालिक ने इसराइली अहदेदार का सोमालीलैंड का दौरा मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका बयान में कहा गया है, इसराइली अहदेदार का दौरा सोमालिया की खुदमुख्तारी, इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। सोमालिया में अलहदगी पसंद एजेंडे की हौसला अफजाई नाकाबिल कबूल है। बैनुल-अक़वामी कानून का एहतराम, सिफारती आदाब की पाबंदी इलाकाई आलमी इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। ईरान में एहतजाजी मुजाहिरों के बायस इंटरनेट ब्लैकआउट जारी। अल जजीरा TV रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान में एहतजाज के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम हुआ। तेहरान में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज के बायस कई सड़कें बंद हैं। अस्फहान में सरकारी नशरियाती इदारे की इमारत और गोरगान में गवर्नर का दफ्तर नजर आतिश। फ्रांसीसी खबरसां इदारे के मुताबिक दिसंबर से जारी एहतजाज में अब तक 21 अफराद जान से जा चुके हैं। मरने वालों में सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार भी शामिल हैं। लॉलीवुड के मौला जट सुल्तान राही को मद्दाहों से बिछड़े 30 बरस बीत गए।
15 बरस तक सिल्वर स्क्रीन पर राज करने वाले सुल्तान राही ने 700 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी करके आलमी रिकॉर्ड भी कायम किया। सुल्तान राही को 9 जनवरी 1996 को गुजरावाला के करीब नामालूम डाकुओं ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स ने तंबोला में पहला मुकाबला बआसानी 6 विकेट से जीता था। शादाब खान ने कमबैक मैच में ऑलराउंड कारकर्दगी का मुजाहरा किया।